धर्म नगरी वृंदावन इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आए दिन इस क्रीड़ा स्थली पर कोई ना कोई वाकया घटित होता रहता है। ताज़ा मामला वृंदावन के प्रसिद्ध भागवताचार्य कासनी नागेंद्र महाराज का है, जिनकी पत्नी पर कल जानलेवा हमला हुआ था, जिसको लेकर कुंभ मेला क्षेत्र में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संत धर्माचार्य ने हमले की निंदा की। मध्य प्रदेश की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के पीआरओ पर पिस्टल तानने का आरोप भी लगा है। इस पूरे मामले में वृंदावन पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। हम आपको बता दें, भूरीवाला आश्रम पर अवैध कब्जे को लेकर पूर्व में भी हमले हो चुके हैं। वृंदावन में ऐसे कई आश्रम हैं जिन पर कब्जे की सूचना आती रहती है। जय गौ माता, जय गोपाल। हम अपने राह में यही कहना चाहता हूँ, वृंदावन हमेशा शांति प्रिय रहा है। भगवान के यहाँ पर हमेशा बंसी निनाद पूजती रहती है, गाय सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सब होती रहती है। तो जो माहौल बना वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई शांत जल में कोई कंकड़ के पत्थर बिक दे, तो शासन प्रशासन वैसे तो सक्रिय है, लेकिन कभी कभी सुस्त हो जाता है। हम आग्रह करूंगा शासन प्रशासन से कि दोनों पक्ष को पहले सुने और जो उचित हो। आजकल इतने संसाधन है। श्री नागेंद्र जी, पूज्य श्री महाराज जी, कृष्णानंद जी महाराज जी यहाँ के गणमान्य हैं, महापुरुष हैं और मेन प्रमुख धर्माचार्य हैं। उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार करे, ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछले कुछ महीनों से श्री भूरीवाला आश्रम मोती झील का विवाद चल रहा है, जिसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। पर वहाँ पर बहुत सारे ऐसे शरारती अनसर घुसे हुए हैं, जिनके कारण महल्ले वालों को, उस क्षेत्र वालों को भी बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उन अनसरों को वहाँ से हटाया जाए और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो हमको मानने होगा। और अभी 2 दिन पहले ही 13 तारीख को जो एक बहुत दुखद घटना हुई है, हमारे आचार्य नागेंद्र जी की धर्मपत्नी के साथ वहाँ ही कुछ शरारती अनसरों ने दुर्व्यवहार किया है, जो अति निंदनीय है। साथ बिल्कुल भूरीवाला आश्रम के सामने ही थोड़ा हटके हमारा आवास है और मैं वहाँ उपस्थित नहीं था और पीछे से वहाँ पर 10 से 15 लोगों ने हमला किया, जिनके पास हथियार थे और हमने तत्काल पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और 2-3 लोगों को वहां से गिरफ्तार भी किया है और हमने तहरीर दी है, क्योंकि वहां दहशत का माहौल है। हमारे बच्चों से भी उस तरह से थप्पड़ मारने का और उनको डांटने का प्रयास कई बार किया गया है और मैं जब वहां से निकलता हूं, मेरे भी फ़ोटो वीडियो आदि बनाए जाते हैं और बहुत ही दहशत का माहौल है। और हम बस प्रशासन से यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और न्याय हो। ये संत समाज से यही बस गुहार है। क्या मनसा थी? ना कुछ भी नहीं है। तो परसों रात में 5 गाड़ियां मेरे दरवाजे के बाहर से निकल रही थी। मैंने खिड़की में से देखा कि क्या बातें, इतनी गाड़ियां आश्रम में क्यों आई हैं, क्योंकि आश्रम में पहले से विवादित मामला चल रहा है। मैंने खिड़की में से झांक के जब देखा तो उनकी गाड़ी, प्रज्ञा जी की गाड़ी मेरे बगल से, मेरी इनोवा के पास से निकल रही थी। तो कुछ डिसबैलेंस उनको हो रहा था। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो मुझे बोल सकती थी कि अपनी गाड़ी आप आगे पीछे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल करती। पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। सामने भूरीवाले आश्रम से एक संत निकल के आते हैं, छोटी कट के हैं वो मेरे को बोलते हैं कि अरे, मेरे घर की तरफ बोलते हैं, इसकी गाड़ी है, ये अपने आप में बहुत गुंडा बना फिरता है नागेंद्र, और ये बहुत ज़्यादा इसका ड्रामा चलता है, अपने आप में गुंडा। अब इसी को देखना है, इसी को देखने के लिए हम लोगों ने ये इनको बुलाया है, प्रज्ञा जी को। तो मैंने फिर इनको बोला, मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, आपको तमीज़ नहीं है बोलने का, आप क्या बोल रहे हैं। तो मेरे को बोलते हैं तुम चुप हो रही हो कि नहीं हो रही हो, अभी बताएंगे तुमको। मैंने क्या बताओगे आप मुझे। तो बोलते हैं तुम चुप हो जाओ, 2 कौड़ी की औरत, अगर औकात है तो नीचे आके बात कर। मैंने बोला ठीक है, मैं अभी आती हूँ नीचे। मैं चुन्नी ओढ़ के तुरंत नीचे गई गेट के पास। मैंने बोला मैं 2 कौड़ी की थी, मैं तो नीचे आ गई, अब तू 4 कौड़ी का है तो मेरे पास आके बात कर।
तो उसने बोला कि अरे मैं बताऊंगा तुम लोगों को, अब तुम लोगों की राजनीति बहुत हो गई, ये गली मेरी है, अब जो मैं कहूँगा वो होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे होगा, गली तुमने थोड़ी ना बनवाई है, सरकार ने बनवाई है, जो होगा वो सरकार करेगी। मैंने कहा अपनी लिमिट में रहो, अपनी बॉन्डेज में रहो। मैंने कहा पहले महिला से बात करने का तमीज़ से क्या हो, संत आप लोग बने हो तो संत की गरिमा को भी आप याद रखो। बहुत उन लोगों ने मुझसे बहुत बदतमीजी करी, उसके बाद भी गाली गलौज करी। मैं तब भी कुछ नहीं बोली। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला मीनाक्षी आप कुछ मत बोलो, आप अंदर चलो, जो भी होगा वो कल देखेंगे। फिर वो सुबह चले गए थे घर से बाहर, तो मैं बाजार गई थी। बाजार से जब मैं आई हूँ उसके बावजूद भी 5-6 गुंडे कुंड के पास खड़े हुए थे। उन्होंने बोला अरे यही है उसकी पत्नी, अब इसी की बारी है, इसको करेंगे और उसके बाद इसके पति को भी देखेंगे। तो मैं तब भी कुछ नहीं बोली, बहुत डर के मारे मैं घर के अंदर चले गई। मैंने बोला पता नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा फालतू क्या बताना, इशू बढ़ेगा। फिर उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ मंदिर गई थी। जब मैं मंदिर से लौट के आई, मैंने गाड़ी में से जब मैं उतरी हूँ, तो जब उतरने के बाद वो जो संत थे वो बाहर ही खड़े हुए थे और बोल रहे हैं मेरे को देख के यही वही है, अब इसी की बारी है। रात में तो हमने इसकी औकात दिखा दी थी, अब इसको बताएंगे। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा आपको तमीज़ नहीं, आप रात में मुझसे 2 कड़ी के बोले थे। मैंने कहा आप अभी भी बदतमीजी कर रहे हैं। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं आपको बताऊं क्या के? तो बोले तू क्या बताएगी तेरे को। फिर उसके बाद मैं आश्रम के पास गई, मैंने काफ़ी पुलिस भी खड़ी हुई थी। पुलिस के सामने वो मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे। पुलिस ने फिर भी उनको कुछ नहीं बोला, ना उनको डांटा कि आप महिला से किस तरह से बात कर रहे हैं यहाँ पे एक संतों के। जब वो पुलिस वाले जब कुछ नहीं बोलेंगे तो मैं तो बोलूँगी, मैं क्यों सुनूंगी? जब वो मेरे लिए अपनी भाषा का यूज़ कर रहा है, इतनी गंदी लैंग्वेज मेरे लिए यूज़ कर रहा है, तो मैंने भी उनको जवाब दिया। उसके बाद भी वो मेरे को मारने के लिए उन्होंने डंडा उठा लिया। तो उसके बाद मुझे महिला कांस्टेबल ने मुझे पकड़ा, उसको भी पकड़ा पुलिस वालों ने। फिर मेरे को बहुत गंदी गंदी, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतनी गंदी गंदी बातों का मुझे यूज़ किया गया। इतने गंदी भाषा बोल रहे थे और बोले थे अब इसके और इसके पति की बारी है, इन दोनों को हम देखेंगे, हम आए इसलिए। मैंने बोला तब भी कुछ नहीं, महिला कांस्टेबल मेरे को घर के अंदर करके गई हैं। मैंने उसके बाद में आश्रम से 10 गुंडे, कम से कम 10 गुंडे निकल के आते हैं मुझे मारने के लिए, और मेरा गेट खुला था, मैं गेट पे ही खड़ी थी। मेरा अगर विद्यार्थी मुझे पकड़ के गेट। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा वह भी सुनते हैं। वृंदावन से आशुतोष शर्मा की रिपोर्ट। मैंने कहा भैया आप मुझसे मिलने आए, मुझसे बात करिए। मैडम इस आश्रम में पहले भी एक घटना हुई थी और ये आश्रम संदिग्ध है, यहाँ विवाद चल रहा है, ऐसे में आप करता? प्रश्न आपका मुझे लगता है अनुचित है। आपके रिश्तेदार यदि बीमार हैं आप देखने जाएंगे, यदि उनके ऊपर किसी ने हमला किया है आप मिलने जाएंगे या नहीं? भाई सन्यासी हैं, अगर उनके ऊपर हमला हुआ है, उनकी जान पे बन आई है, मैं तो इतने समय बाद आ रही हूँ, मुझे तो लगता है शायद मैं लेट हो गई हूँ आने में। मुझे तुरंत आना चाहिए था क्योंकि वो घायल थे और बुरी तरह से घायल थे। मैं आज आई हूँ, क्या ये मानवीय संवेदना नहीं है? मैं पूरे समाज के लिए खड़ी हूँ, तैयार खड़ी हूँ। हर कोई अगर कोई तकलीफ में है मैं उसके लिए खड़ी हूँ। तो क्या सन्यासी समाज को मैं छोड़ दूँ? वो स्वामी जी जो अभी भी किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, अगर वो घायल है तो मैं उनके पास आई हुई संवेदना गलत है? क्या मैं जानवर हूँ? आपका प्रश्न ही गलत है। सांसद जी आपने पुलिस पर सवाल उठाया कि पुलिस ने, लोकल जो पुलिस थी उसने सपोर्ट नहीं किया और आपसे भी कुछ बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। आपको योगी जी की सरकार है, पुलिस साधु संतों के लिए कही जाती है, आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मैंने डीजीपी से बात की अभी, उसके बाद अभी मैंने जो सीनियर एसपी हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में बात आ गई है। मैंने कलेक्टर को बताया मेरे संज्ञान में बात आ गई है और मैं अभी तुरंत कार्यवाही करता हूँ। ये अभी जस्ट की बात है और अभी तक ये लोग परेशान कर रहे थे। अब मेरा प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर 307 लगी है, जिस व्यक्ति के ऊपर इस पूरे हमले में संदिग्ध है वो, और उस व्यक्ति की द्वारा गालियां दी जा रही हैं, उस व्यक्ति की पत्नी के द्वारा गालियां दिलवाई जा रही हैं और उसको कोई कुछ नहीं कह रहा। आपने प्रश्न किया कि वो आरोपी है बलात्कार का, वो आरोपी है इस प्रकरण का, वो उसकी गाड़ी में हूटर लगा है, किस अधिकार से? मतलब अच्छी खासी गुंडागर्दी है ये तो। और वो व्यक्ति मुझे गालियां दे रहा है और उसका पुलिस संरक्षण कर रही है, यहाँ की पुलिस। ये जो यहाँ चौकी इंचार्ज यादव है वो खुले रूप में उनका समर्थन कर रहा है। जो सीओ है वो उनका पूरी तरह से, जो मन उसको वो बना करके मेरे पास आया था वो पूरी तरह से उनके पक्ष में था। मैंने कहा क्या बात करूं तुमसे? जो SHO वो गड़बड़ है। आखिर में हम किससे कहें? यहाँ मैं तो असुरक्षित हूँ। तो क्या लगता है कि यूपी पुलिस का जो रवैया है वो यहाँ मथुरा में मैंने यहाँ देखा, वृंदावन में, कि ये जो मैंने नाम स्पष्ट बता रही हूँ, इस पोस्ट पे वो लोग बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। मैंने डीजीपी से यही बात कही, मैंने उनसे सीनियर एसपी से यही बात कही। अभी मैं आगे भी कार्रवाई